गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की जो रीडिंग है होने वाली है कैप्रिकॉन्स के लिए। कैप्रिकॉन्स आपके लिए साढ़े साथी का वक्त, जो 7.5 इयर्स का लंबा वक्त था, वो फाइनली ओवर हो रहा है आपके लाइफ में। जो भी ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स, इश्यूज, फैमिली रिलेटेड जितने भी चीज़ें हो रही थी वो सारी हैं अब एंड हो रही हैं फाइनली। 7.5 इयर्स, ये बहुत लंबा वक्त, साढ़े सात ही जो आपका लगा हुआ था, आपका ये एंड हो रहा है। इस टाइम फेज़ में आपने डेफिनेटली अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखा होगा, अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन देखा होगा, अपने आसपास के लोगों में ट्रांसफॉर्मेशन देखा होगा। इस टाइम में आपने ये चीज़ें नोटिस की होंगी कि जिन लोगों को प्राइड था, आपको जो लोग डिमीन करते थे, बुरा कहते थे, बुरा सुनाते थे, उन सब का प्राइड एंड होगा। तो ये सारी चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन अपने फैमिली में, बेसिकली अपने आप में, खुद में ट्रांसफॉर्मेशन आपने इस फेज़ में ज़रूर देखा होगा। आज की जो वीडियो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम आज डिस्कस करेंगे अब जो ये तीसरे घर में आपके जा रहे हैं, अब वो आपको क्या क्या रिजल्ट्स देने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस आपकी लाइफ में हो सकती है, एंड लास्ट में हम कुछ रेमेडीज़ बताएंगे जो आपके लिए अच्छा रहेगा इस टाइम फ्रेम में, बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स उससे लेने के लिए। ओके, कैप्रिकॉर्न, सबसे पहली चीज़, जब भी आपके सेकंड हाउस से निकल रहे हैं तो सबसे पहले आपका साढ़े सात ही एंड हो रहा है। थर्ड हाउस में जैसे ये आ रहे हैं तो थर्ड हाउस बेसिकली क्या होता है, यूट्यूब रिलेटेड होता है, सोशल मीडिया रिलेटेड होता है, आपके सिबलिंग्स के रिलेटेड होता है, यंगर सिबलिंग्स के रिलेटेड होता है, नेबर्स के रिलेटेड होता है। तो इस टाइम पे थर्ड हाउस में जब ये आएंगे तो ये आपके फिफ्थ हाउस को देखेंगे अपने थर्ड एस्पेक्ट से, सेवेंथ एस्पेक्ट से आपके नाइन्थ हाउस को देखेंगे, एंड टेंथ एस्पेक्ट से आपके ट्वेल्थ हाउस को देखेंगे। ओके, इस टाइम फ्रेम में आपको क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। सबसे पहली चीज़, थर्ड हाउस में जो ये आएंगे तो आपके सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशंस अच्छे रहेंगे। नेबर्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, उसको थोड़ा आपको अवॉइड करना है। एंड उसके अलावा थर्ड हाउस में सोशल मीडिया की तरफ आप बढ़ सकते हैं। आप देखेंगे कि आपका इंटरेस्ट उस तरफ आ रहा है, आपको चीज़ें थोड़ी स्लो ही दिखेंगी कि स्लोली ग्रेजुअली, अगर आप यूट्यूब वगैरह पे कुछ बनाने का कोशिश कर रहे हैं या इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, चीज़ें जो है थोड़ी स्लो ही आपके लिए स्टार्ट होगी। भले शनि साढ़े सात ही आपका ख़त्म कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल आपका ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन वो किसी भी घर में बैठते जो उनका नेचर है डिले देने का, स्लोनेस का, तो वो चीज़ डेफिनेटली वो तो रहती ही रहती है, राइट। तो जब थर्ड हाउस में आएंगे तो ये स्लोनेस भी रहेगी, बट द थिंग इज़ कि जो आप प्लान कर रहे हैं वो होने लगेगा। पहले क्या होता होगा कि प्लान कर रहे हैं पर वो हो नहीं रहा, 99% पे जाके वो एंड हो जा रहा है, आगे बात नहीं बढ़ पा रही है, चाहे वो रिलेशनशिप ही क्यों ना हो। इस टाइम फेज़ में अगर आप रिलेशनशिप में रहे होंगे तो एक सेपरेशन, ब्रेकअप आपने देखा होगा। ओके, अभी थर्ड हाउस में क्या होगा कि जैसे अगर आपने सपोज़ कुछ ख़रीदने का सोचा है तो वो चीज़ आप ख़रीदेंगे ज़रूर। हो सकता है नेक्स्ट मंथ सोचा ख़रीदने का तो नेक्स्ट मंथ की जगह 2-3 महीने बाद आप ख़रीदें, तो इस तरह की चीज़ें रहेंगी, लेकिन आपके प्लान्स जो है एग्जीक्यूट स्लोली ग्रेजुअली होने लगेगा। ओके, उसके अलावा इस टाइम फ्रेज में जो है आपको फैमिलीज़ में जो भी साढ़े साथी के टाइम पे, जैसे मैंने कहा, फैमिलीज़ में इश्यूज़ आपके रहे होंगे, डेंटल इश्यूज़ रहे होंगे, इन्फेक्शन, जॉइंट पेन, ये सारे जो भी प्रॉब्लम रहे वो सब जो एंड होगा तो आपका हेल्थ बेटर आपको दिखाई दे रहा होगा, हेल्थ बेटर होने लगेगा इस टाइम फ्रेम में आपका, और आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आपको नज़र आएगी कि जो भी इश्यूज़ थे उन सब हेल्थ इश्यूज से आप बढ़ के अब आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आया कि हेल्थ अब बेटर होने लगेगी आपकी, ये सारी चीज़ें जो है एंड होने लगेंगी आपके लिए। अगर मैं रिज़ल्ट आपको फिफ्थ हाउस से रिलेटेड अभी बताऊँ, मैं फिफ्थ हाउस में क्या है कि जो लोग मैरिड हैं वो इस टाइम पे बच्चा प्लान कर सकते हैं, उनके लिए ये अच्छा टाइम रहेगा। ओके, जो रिलेशनशिप में है उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम है इस टाइम पे, क्योंकि फिफ्थ हाउस को देख रहे हैं, लव अफेयर्स, रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस टाइम पे क्या होगा, छोटी छोटी बातों पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगेगी। मतलब वो बात का कोई तुक ही नहीं हो, वो बात कोई इतनी बड़ी ही ना हो, लेकिन फिर भी एक स्टबन नेचर वो देंगे कि छोटी छोटी बात पे जो है स्टबननेस होने लगी है और आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आने लगा है, बेमतलब के आर्ग्यूमेंट्स होने लगे हैं, छोटे छोटे बात पे लड़ाइयाँ हो रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, तो ये आपको रिलेशनशिप में देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप
और क्रिएटिव होंगे, क्रिएटिविटी आपकी इन्हांस होगी। 5th हाउस जो है क्रिएटिविटी और ये सारी चीज़ें भी बताते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो स्टूडेंट्स जो है, अगर आप सोच रहे थे कोई फॉर्म भरने का या कोई प्लानिंग कर रहे हैं सर्टिफिकेशंस का, तो ये आपके लिए पॉसिबल होने लगेगा। ये सारी चीज़ें जो है स्टार्ट होने लगेंगी। स्टडीज़ में आपको चेंजेस नज़र आएंगे अपने, हो सकता है आप अपना फील्ड भी चेंज कर दें इस टाइम में, क्योंकि शनि देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं वो, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है आपके लिए। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए जो है फिर भी मैं कहूँगी पार्टनरशिप से बेटर आपको आपके स्टडीज़ में आपको बेटरमेंट दिखेगा, बेटर होगी आपकी स्टडीज़, तो ये सारी चीज़ें होने लगेंगी आपके लिए, क्लिक होने लगेंगी। जो चीज़ें नहीं भी समझ में आ रही थी वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो स्टडीज़ रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो एंड होने लगेंगी। फॉर्म्स वगैरह, जैसे मैंने कहा कोई सर्टिफिकेशन आपको करना है, किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम देना, वो सारी चीज़ें आपकी होने लगेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोई कोचिंग क्लासेस इस टाइम पे स्टार्ट कर सकते हैं, ट्यूशन्स लेना आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है एडुकेशन रिलेटेड जो है चीज़ें आपके लिए बेटर होने लगेंगी। अब जो है 12th हाउस से रिलेटेड समझते हैं, 9th हाउस से रिलेटेड प्राइस समझते हैं। 9th हाउस में जो आपका एस्पेक्ट पड़ रहा है, 7th एस्पेक्ट जो शनि का पड़ रहा है। 9th हाउस जो होता है धर्मा से रिलेटेड होता है, आपके विचार से रिलेटेड होता है, राइट। तो 9th हाउस में जब देखेंगे तो आपकी ट्रैवलिंग इंक्रीज़ कर देंगे, छोटी छोटी ट्रैवलिंग्स आपकी बढ़ जाएगी, धार्मिक ट्रैवलिंग्स आपकी बढ़ जाएगी, मंदिर वगैरह जाना या जो भी, ये सारी चीज़ें जो है आपकी बढ़ जाएंगी। और छोटी छोटी ट्रैवलिंग्स होंगी, ये नहीं कि लॉन्ग टर्म वाली ट्रैवलिंग्स होगी। और इस टाइम फ्रेम में जो है आप और धार्मिक होंगे और स्पिरिचुअल होंगे। फादर के हेल्थ का ध्यान आपको थोड़ा इस टाइम पे रखना होगा, क्योंकि 9th हाउस को देख रहे हैं, 9th हाउस जो है फादर का भी हाउस होता है। आपकी किस्मत आपको सपोर्ट करेगी, आपका लक जो है आपको सपोर्ट करेगा, पर चीज़ें वही है कि ग्रेजुअली एंड स्लोली होगी, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा आपको। अब 12th हाउस से समझते हैं कि 12th हाउस पे जो इनका 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है, वहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। 12th हाउस जो होता है बेसिकली लॉस का घर होता है, हॉस्पिटल्स का घर होता है, मोक्ष का घर होता है। तो इस घर से रिलेटेड इस टाइम पे आपको, क्योंकि 3rd हाउस से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, साढ़े साथी में भी 12th से ही स्टार्ट होता है, पर 3rd हाउस से भी वो 10th एस्पेक्ट से आपके 12th हाउस को देख रहे हैं। तो इस टाइम पे क्या आपके फॉरेन कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर आप बिज़नेस में हैं तो फॉरेन क्लाइंट्स आपके बनेंगे, अगर आप MNCs वगैरह में जॉब कर रहे हैं तो क्लाइंट्स आपके फॉरेन के होंगे, तो वहाँ से कनेक्टिविटी आपकी बनने लगेगी। अगर आप घर से दूर कहीं ट्रैवल करके जाना चाह रहे थे, फॉरेन वगैरह जाना चाह रहे थे, अब्रॉड जाना चाह रहे थे अपने काम के लिए, अपने स्टडीज़ के लिए, तो वो सारी चीज़ें जो है आपके लिए बढ़ जाएंगी। ये सारी चीज़ें जो है होने लगेंगी आपके लिए कि इस 2.5 ईयर्स में या चांसेस आपके 12th हाउस से रिलेटेड बनने लगेगा। सो बेसिकली अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे बोलूँ आपके लिए कैप्रिकॉन, तो 7:30 का वक्त ख़त्म हो गया, पर शनि जहाँ भी बैठते हैं उन चीज़ों से रिलेटेड चैलेंजेस देते हैं, पर उस तरह के ऑब्स्टिकल्स आपको, उस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलेंगी जो 7:30 में देखने को मिली। चीज़ें जो है अब एग्जीक्यूट होने लगेंगी आपके लिए, होने लगेगा। उस टाइम पे शायद होता ही नहीं होगा 7:30 के टाइम पे, पर अब होने लगेगा आपके लिए। तो ये मेन डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा अपने लाइफ में। बट मून चार्ट से क्योंकि हम ये सारी ट्रांजिट्स और ये सब गोचर देखते हैं, तो मून जो होता है इस टाइम पे आपको वो ध्यान देना होगा कि आपका मून जो है आपके ओरिजिनल आपके चार्ट में वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, शनि जो है वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, उससे रिलेटेड ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपका मून वीक है तो आपको हेल्थ इश्यूज़ होंगे ही होंगे। अगर आपके शनि जो है नीच के हैं या डेबिलिटेटेड है, तो वो तब भी आपको वो पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको नहीं देंगे। तो आपको इन दोनों से रिलेटेड जो है करना ही पड़ेगा आपको रेमेडीज़ आपको, ताकि आपकी जो ऑब्स्टिकल्स है, जो चीज़ है, वो हमेशा जो है कम ही रहे, बढ़े नहीं। हेल्थ इश्यूज़ है तो हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं हो, क्योंकि सिबलिंग्स के घर में बैठे तो उनकी भी जो है ग्रोथ जो है स्लो हो जाएगी, क्योंकि आपके सिबलिंग हैं। तो इस तरह से शनि को देखा जाता है। ओके, तो इस टाइम पे आपको जो रेमेडीज़ जो है करनी होंगी उस बारे में हम बात कर लेते हैं। रेमेडी, सबसे पहली चीज़ आपको हनुमान चालीसा करना ही चाहिए। क्योंकि ये साल भी जो है मार्स का साल है, हनुमान चालीसा करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे, आपके ऑब्स्टिकल्स ज़रूर कम होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, बुध का बीज मंत्र आप ज़रूर करिए। और जैसे कि 9th हाउस को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फादर का घर होता है, फादर के हेल्थ पे भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप सूर्य को जो है जल ज़रूर डालिए। ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए। एंड गायत्री मंत्र,
सो ये 4 जो रेमेडी है मैंने बताया, ये आप ज़रूर करिए। एंड एक रेमेडी जो है ज़रूर करनी चाहिए, वो है मून का, क्योंकि अगर मून आपका अगर वीक है तो मून की रेमेडी आपको ज़रूर करनी चाहिए, वरना हेल्थ इश्यूज़ होंगे आपको, जो कि है ओम सोम सोमाय नमः। ये मून का मंत्रा आप मंडे से स्टार्ट करिए, 108 बार उसको जाप करिए एंड रोज़ करिए इस चीज़ को। तो आपके जो ऑब्स्टिकल से रिमूव होंगे, जो रिलेशनशिप में यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम्स बेसिकली जो नज़र आ रही है अभी इस ट्रांजिट में, वो आपकी कम होंगी, रिमूव होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी। तो डेफिनेटली आपको करनी चाहिए। सो कैप्रिकॉन्स, फाइनली ये आपका साढ़े साथी जो है एंड हो गया है। सो बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। एंड अब वो 3rd हाउस में जा रहे हैं, तो उससे बेस्ट रिजल्ट ज़रूर लीजिए। ये रेमेडीज़ जो मैंने बताया है उसको ज़रूर करिए। एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। एंड मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट टाइम। बाय।